दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा जैसे आपने अपने बैंकों या किसी योजना में निवेश किया एक दिन चुपके से गायब हो गया। वो पैसा जैसे आपने अपनी मेहनत से कमाया, जो आपने बैंक बैलेंस में रखा या रिटायरमेंट फंड, बचत और किसी कल्याणकारी योजना के नाम पर दिया, अचानक कैसे गायब हो गया। ऐसी बात जो मीडिया की सुर्खियों में नहीं आई, पर लाखों रुपए और कई लोगों के सपने चुपके से खत्म हो गए। आज हम आपको ऐसे घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं जो आधिकारिक रूप से दर्ज है, पर जैसे आम आदमी ने कभी महसूस ही नहीं किया। बात शुरू करते हैं भारत के सिक्योरिटी बैंक और लोन घोटालों की, जहाँ जनता का पैसा सिस्टम की कमियों के जरिए गायब हो गया। सबसे पहले समझते हैं कि ये घोटाला वास्तव में था क्या। बैंकिंग सिस्टम में कुछ ऐसी कमियां थी जिनका इस्तेमाल बड़े कॉर्पोरेट घरानों और प्रभावशाली संस्थाओं ने किया ताकि वो लोन ले सके और कभी वापस न करे। ये योजना कभी खुले तौर पर दिखाई नहीं जाती थी। लोगों को सिर्फ आकर्षक पोस्टर, ब्याज दर के वादे और सुरक्षित निवेश जैसे शब्द दिखाए जाते थे। बैंक और बड़े संस्थान जो सरकारी नियमों के अंतर्गत आते हैं, उनका काम होता था कि लोन की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि पैसा सुरक्षित लौटे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब आंतरिक ऑडिट कमजोर थे और वरिष्ठ अधिकारियों ने लापरवाही और दुरुपयोग किया। कॉर्पोरेट घरानों ने इन कमियों का फायदा उठाना शुरू किया। नकली गारंटी, सेल कंपनियां और जटिल वित्तीय ढांचे बनाए जिन्हें नियामक आसानी से पकड़ न सके। लोन को डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया लेकिन कभी वापस नहीं किया गया। ये सिर्फ लोन तक सीमित नहीं था, कई खातों में पैसे ट्रांसफर होते गए और अंत में जनता का पैसा सिस्टम में गायब हो गया। ये सब एक जटिल वित्तीय जाल था जिसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। अब बात करते हैं इस घोटाले का असर आम लोगों पर क्या पड़ा इसके बारे में। बैंक में जमा पैसा आम लोगों का होता है, उनकी बचत, उनका रिटायरमेंट फंड जो बैलेंस शीट में दिखता है। लेकिन जब बड़े लोन डिफॉल्ट होते हैं और बैंक उन्हें वसूल नहीं कर पाते तो अंततः जनता के पैसों पर दबाव पड़ता है। ब्याज दरें बढ़ती है, क्रेडिट नियम सख्त होते हैं और आम आदमी के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ कल्याणकारी योजनाओं के फंड जो जनता के टैक्स से बनते हैं वो दुरुपयोग के कारण सही लोगों तक नहीं पहुंच पाते। स्थानीय समुदाय, छोटे व्यापारी, कर्मचारी सभी प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ऑडिट रिपोर्ट जो सार्वजनिक नहीं थी लीक हो गई। उन रिपोर्टों में साफ लिखा था कि कुछ बड़े लोन कभी वापस नहीं किए गए, लेकिन सिस्टम ने इसे मीडिया में उजागर नहीं किया और आम आदमी को इसका पता तक नहीं चला। अब समझते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। सिस्टम में कुछ कमजोरियां थी, जैसे जटिल कॉर्पोरेट में संरचना जिसमें सेल कंपनियों के जरिए पैसे को छुपाया गया। अगला है नकली गारंटी जिसमें लोन सुरक्षित दिखाया गया लेकिन असल में कोई संपत्ति नहीं थी। उसके बाद आता है अंदरूनी संबंध जिसमें कुछ अधिकारी और ऑडिटर इन गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। उसके बाद आता है पारदर्शिता की कमी जिसमें बैंकों और नियामकों के बीच सही जानकारी साझा नहीं की जाती थी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रिकॉर्ड देखने में सुरक्षित लगते थे क्योंकि बैलेंस शीट के आंकड़े आम निवेशक को भ्रमित कर देते थे। जब आंतरिक जांच हुई तब पता चला कि असल में पैसा मौजूद ही नहीं था। यही वजह है कि आम आदमी पूरी सच्चाई कभी नहीं जान पाया। अब सवाल ये उठता है कि मीडिया और नियामकों ने इसे क्यों नहीं दिखाया। इसका कारण बहुत सरल सा है, तकनीकी जटिलता जिसमें आम लोग और मीडिया जटिल वित्तीय भाषा को समझ नहीं पाते। दूसरा कारण यह है कि बड़े नाम शामिल थे, कॉर्पोरेट और प्रभावशाली संस्थाएं अपनी सभी बचाने में सक्षम थी। उसके बाद आती है रणनीतिक चुप्पी जिसमें मीडिया को अधूरी जानकारी दी गई और खबर दबा दी गई। कभी कभी रिपोर्ट बनती थी लेकिन सुर्खियों में नहीं आती थी। इसका असर यह हुआ कि जनता को केवल आधी जानकारी मिली। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक मामला था जिसके अंदर एक कंपनी ने लोन लिया, वापस नहीं किया और पैसा अलग अलग कंपनियों में भेज दिया। एक और केस है जिसमें एक योजना का पैसा गलत तरीके से जारी हुआ और सही जांच नहीं हुई। इन घटनाओं ने जनता के भरोसे को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। जब परिवारों ने अपनी बचत लगाई अपने भविष्य और शिक्षा के लिए और बैंक ने उन्हें जोखिम में डाल दिया, तब साफ हो गया कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे छिपे हुए बैंक और लोन घोटाले जनता के पैसे को धीरे धीरे खत्म करते रहे। ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं था, ये लोगों के सपनों और भरोसे का खेल था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम जागरूक रहे और सिस्टम को समझे तो हम भविष्य में ऐसे घोटालों से बच सकते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।